क्या आपने कभी सोचा है कि संकट मोचन महाबली हनुमान जी का जन्म कैसे हुआ था और उनका नाम हनुमान ही क्यों पड़ा? आइए आज हनुमान जयंती के पावन अवसर पर चलते हैं त्रेता युग की उस रहस्यमयी कथा की ओर। कथा शुरू होती है माता अंजना से, जो पूर्व जन्म में स्वर्ग की एक अप्सरा थीं, लेकिन एक कठोर श्राप के कारण उनका मुख वानर जैसा हो गया था। इस श्राप से मुक्ति का केवल एक ही मार्ग था, भगवान शिव के अंश को जन्म देना। माता अंजना और वानर राज केसरी ने वर्षों तक बिना रुके बिना थके महादेव की घोर तपस्या की। उनकी आंखों में बस एक ही आस थी, भगवान की कृपा की। और फिर महादेव पसीजे। उसी समय अयोध्या में राजा दशरथ पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ से निकली दिव्य खीर को एक चील उड़ा ले गया। भगवान शिव के आदेश पर पवन देव ने हवा का रुख मोड़ा और उस खीर की कुछ बूंदें तपस्या में लीन माता अंजना की खुली अंजलि में जा गिरी। माता ने उसे महादेव का प्रसाद मानकर आंखों से लगाया और ग्रहण कर लिया। और फिर चैत्र मास की पूर्णिमा के दिन जन्म हुआ एक अत्यंत तेजस्वी बालक का। महादेव के 11वें रुद्रावतार और पवन देव के आशीर्वाद से जन्मे इस दिव्य बालक का नाम रखा गया मारुति। मारुति बचपन से ही बहुत नटखट थे। एक दिन माता अंजना उन्हें सुलाकर बाहर गई थीं, तभी नन्हे मारुति की आंख खुली। उन्हें जोरों की भूख लगी थी। उन्होंने आसमान की तरफ देखा, वहां लाल चमकता हुआ सूरज उग रहा था। नन्हे मारुति को लगा, अरे वाह, ये तो कोई बहुत मीठा और रसीला फल है। और बस वो एक ही छलांग में अंतरिक्ष में पहुंच गए और सूर्य देव को अपने मुख में रख लिया। सूर्य के छिपते ही पूरे ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। चारों तरफ घोर अंधकार छा गया। ये देखकर देवराज इंद्र का क्रोध 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना सोचे समझे सीधे बाल मारुति पर अपने सबसे घातक अस्त्र वज्र से प्रहार कर दिया। वज्र का वो कठोर प्रहार सीधे नन्हे मारुति की ठुड्डी पर लगा। वो अचेत होकर सीधे धरती पर आ गिरे। संस्कृत में ठुड्डी को हनु कहा जाता है। उस दिन उस नन्हे बालक की हनु टूट गई और उसी दिन से बाल मारुति को एक नया नाम मिला, हनुमान। अपने पुत्र की ये हालत देखकर जब पवन देव ने क्रोध में पूरे ब्रह्मांड की हवा रोक दी, तब त्राही त्राही करते हुए सभी देवताओं ने आकर क्षमा मांगी। बाल हनुमान को फिर से जीवित किया और उन्हें अजेय, अमर और अतुलनीय बल का वरदान दिया। वही नन्हे हनुमान आगे चलकर श्री राम के परम भक्त बने, जिनकी भक्ति और शक्ति के आगे स्वयं काल भी शीश झुकाता है। बोलिए सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय।